हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना प्रतीक और आज जिस ग्रंथ पर हम लोग चर्चा करने वाला हैं उसका नाम है मैं कौन हूं। यह भगवान श्री रमन महर्षि का उपदेशों का संग्रह है। 1902 में श्री शिव प्रकाशम पिल्ले द्वारा भगवान रमन महर्षि से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उस समय रमन महर्षि विरूपाक्ष गुफा में मौन अवस्था में थे और उन्होंने इस प्रश्नों का उत्तर लिख कर दिया था। पहली बार इस पुस्तक का प्रकाशन नान यार के नाम से कराया गया। अब बाद में अनेक भाषाओं में इस पुस्तक को प्रकाशित किया जा चुका है। मैं कौन हूं, इसमें 28 प्रश्नों के उत्तर संग्रहित हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पुस्तक के पहले प्रश्न को। मैं कौन हूं? यह पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं। उसके उत्तर में रमन महर्षि जवाब देते हैं, सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक ग्रहण करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पानी, पायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। श्वास आदि 5 कर्म करने वाले प्राण आदि वायु पंचक भी मैं नहीं हूं। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूं। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूं। दूसरा प्रश्न है, यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूं तो मैं कौन हूं? इसके उत्तर में रमन महर्षि कहते हैं, उपरोक्त सभी को नैति नैति से निरस्त करने के बाद जो केवल चैतन्य बसता है वही मैं हूं। अगला प्रश्न है, उस चैतन्य का स्वरूप क्या है? उत्तर में रमन महर्षि कहते हैं, चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है। अगला प्रश्न, स्वरूप का दर्शन कब होगा? उत्तर है, जब दृश्य जगत का लोप होता है तो स्वरूप का बोध होता है जो दृष्टा है। क्या दृश्य जगत के बोध के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? जवाब है नहीं। क्यों? इसके उत्तर में रमन महर्षि कहते हैं, दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो आधार है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता, उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो आधार है की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न है, दृश्य जगत का बोध का नाश कब होगा? इसके उत्तर में रमन महर्षि कहते हैं, मन जो सभी ज्ञान, अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है के लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा। और मन का स्वरूप क्या है? उत्तर में रमन महर्षि कहते हैं, जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज है ही नहीं, इसलिए विचार मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती है तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है, इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकट होता है तब जगत प्रकट नहीं होता है। जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है।
निरंतर मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है। वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। मन के स्वरूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? इसके उत्तर में रमन महर्षि कहते हैं, शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहां से उदित होता है, तब उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो भी वह उस स्थान पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। प्रथम व्यक्तिक सर्वनाम के बिना द्वितीय या तृतीय नहीं हो सकते। मन स्थिर या शांत कैसे होगा? इसके उत्तर में रमन महर्षि कहते हैं, मैं कौन हूं कि अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूं का विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर देगा, तथा जिस प्रकार सब जलाने के लिए प्रयुक्त डंडा अंत में स्वयं भी जल जाता है, उसी प्रकार यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तब वह स्वरूप दर्शन होता है। अगला प्रश्न है, मैं कौन हूं के विचार को सदैव पकड़े रहने का तरीका क्या है? इसके उत्तर में रमन महर्षि जवाब देते हैं, जब दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित होते हो तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही कोई विचार उदित होता है, व्यक्ति को तत्परता से खोज करना चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा, मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करता है मैं कौन हूं, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं। जब वह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर करने को अहम मुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं, जो सभी विचारों का मूल है, लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे, उसे बिना मैं के अहंकार के करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा। अगला प्रश्न है, क्या मनोनिग्रह के दूसरे उपाय नहीं है? इसके जवाब में रमन महर्षि कहते हैं, आत्मविचार के अतिरिक्त कोई उपयुक्त उपाय नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाता है तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित है। और जब श्वसन आरंभ होता है तो मन पुनः गतिशील हो जाता है तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों ही का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का स्वरूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है और यही अहंकार है। जहां से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित होता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है, किंतु श्वास नहीं रुकता। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह नहीं समझे कि वह मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। मन प्राण का स्थूल रूप है और प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक तो है, किंतु यह मन का नाश नहीं कर पाता है। प्राणायाम की तरह
मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन आदि मन को स्थिर करने में सहायक है। मूर्ति मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वह हाथी जैसे किसी दूसरी चीज को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना उस जंजीर को ही पकड़े चलता रहता है। उसी प्रकार मन को भी किसी नाम या रूप से अनुसक्त रहने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों में लुप्त होते होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए आत्मान्वेषण सरल हो जाता है। सकल नियमों में श्रेष्ठ मित एवं सात्विक आहार है। इन नियमों के पालन से मन में सतोगुण की वृद्धि होती है जो आत्म अन्वेषण में सहायक है। धन्यवाद दोस्तों। तो आपने देखा यहाँ तक 12 प्रश्नों को लिया गया है। आगे के बाकी के प्रश्नों के उत्तर के लिए अगले पार्ट में देखें। धन्यवाद दोस्तों।